हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सनी। आज के क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, जो कि है द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर। ठीक ना, यानी पहले विश्व युद्ध के बारे में जानेंगे। ठीक ना, पूरे डिटेल में हम लोग ये नहीं जानेंगे कि पहला विश्व युद्ध क्यों हुआ था, किस कारण की वजह से हुआ था। बस हम लोग जानेंगे पहले विश्व युद्ध का इम्पैक्ट क्या पड़ा रशियन एम्पायर पे। ठीक ना, वहाँ के राजा पे उसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक ना, राजा जो लोग थे, रशियन सोसाइटी थी, उस पर क्या इसका प्रभाव पड़ा। ठीक ना, ये सारी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में जानने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने बहुत एक टॉपिक कवर किया था 1905 रेवोल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने ब्लडी संडे इवेंट के बारे में देखा था। ठीक ना, फिर से हम लोगों ने क्या देखा था, उसके बाद से बहुत सारे चेंजेस भी आए थे। जैसे कि वहाँ पे राजा जो थे शाह निकोलस तो उन्होंने कंसल्टिव पार्लियामेंट बनाने की बात कही थी। ठीक ना, ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपको पता है कि 1914 में क्या हुआ, दो जो यूरोपियन ग्रुप थी, ठीक ना, उसके बीच क्या हो गया, युद्ध छिड़ गया। ठीक ना, युद्ध छिड़ गया। और वो दो ग्रुप कौन कौन सी थी, ठीक ना, एक थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की। ये क्या थे, एक साथ थे। ठीक ना, टर्की को उस समय ऑटोमन एम्पायर बोला जाता था। ये लोग क्या थे, एक साथ थे। ठीक ना, और दूसरी ग्रुप कौन सी थी, फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया। ठीक ना, ये लोग एक साथ थे। ठीक ना, बाद में इसमें इटली और रोमानिया भी क्या हो गए, ज्वाइन हो गए। ठीक ना, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट किसके किसके बीच होता है। तो फर्स्ट जो होता है दो यूरोपियन ग्रुप के बीच होता है। ठीक ना, यूरोपियन मेंबर्स, दो यूरोपियन कंट्रीज के बीच होता है। ठीक ना, ग्रुप के बीच होता रहा है। ठीक ना, और वो कौन कौन से ग्रुप होते हैं, एक का ग्रुप का नाम होता है सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर में कौन कौन देश होते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। ठीक है ना, जिसको ऑटोमन एम्पायर बोला गया। और दूसरा कौन सा होता है, एलाई पावर। ठीक ना, इसको क्या बोला गया, एलाई पावर। एलाई पावर में कौन कौन से होते हैं, फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया। ठीक ना, इसका क्या नतीजा निकला। ठीक ना, ये हम लोग आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक ना, आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ, किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई। अभी आप इतना जान लो कि जो था सेंट्रल पावर, उस समय क्या हुआ था, सेंट्रल पावर उस समय हार गया था। ठीक ना, सेंट्रल पावर को क्या हुई थी, हार हुई थी। ठीक ना, और एलाई पावर जीत गया था। ये आपको बस अभी जान लेना है। ठीक ना, वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। हम लोग क्या बेसिकली देखने वाले हैं कि इसमें रसिया भी पार्टिसिपेट किया था युद्ध में, रशियन एम्पायर भी पार्टिसिपेशन की थी। ठीक ना, वो एलाई पावर में थी। तो इन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक ना, करा ईच कंट्री हैड ए ग्लोबल एम्पायर एंड द वार वाज फाउट आउटसाइड द यूरोप एज वेल एज इन यूरोप। करा कि प्रत्येक जो देश थे उसका कुछ ना कुछ ग्लोबल एम्पायर था, मतलब पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं वो लोग कॉलोनी बना के रखे थे। मतलब उनके अंदर बहुत सारे कंट्रीज थे। ठीक ना, मतलब बहुत ही फेमस उस समय देश हुआ करते थे। ठीक ना, तो युद्ध जो हुआ ना फर्स्ट वर्ल्ड वार, केवल यूरोप में नहीं हुआ, यूरोप के बाहर भी युद्ध हुआ। ठीक ना, यूरोप के बाहर भी युद्ध देखने को मिला फर्स्ट वर्ल्ड वार में। ठीक ना, और इसी को क्या बोला गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार बोला गया। इसी को क्या बोला गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार बोला गया। देखिए, एक जगह होता है तो मानिए कि दो कंट्री के बीच में हो रहा है, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि बायलेटरल युद्ध हो रहा है। जब एक युद्ध में बहुत सारे कंट्री पार्टिसिपेट कर गए, ठीक ना, तो जैसे मैंने बताया कि यूरोप में तो हो ही रहा था, लेकिन और भी जगहों पे, एशिया में भी, ठीक ना, और अफ्रीका वगैरह में भी ये सारे युद्ध देखने को मिले। ठीक ना, इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। तो ये क्या बोल दिया गया, इसको मतलब पूरे वैश्विक लेवल पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिला, प्रभाव देखने को मिला, इसलिए इसको फर्स्ट वर्ल्ड वार के नाम से जाना गया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए क्या हुआ। अब थोड़ा हम लोग रसिया के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे, क्योंकि हम लोग जैसे रशियन रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो हम लोग रसिया के बारे में ही ज़्यादा फोकस करेंगे। इसमें रसिया ने क्या किया, रसिया के साथ क्या हुआ, ठीक ना, ये सारी चीज़ें हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि शुरुआत में, ठीक ना, शुरुआत में क्या था, रसिया जो था शुरुआत में जब युद्ध के बारे में पता चला, ठीक ना, युद्ध जब प्रचलित हुआ रसिया में, लोगों को इसके बारे में पता चला, ठीक ना, तो पीपल जो थे, ठीक ना, उन्होंने क्या किया, एक साथ जुट गए। किसके साथ, अपने राजा के साथ। उन्होंने बोला कि हम अपने राजा का साथ देंगे इस युद्ध में। ठीक ना, इसके लिए उन्होंने क्या किया, राजा के साथ जुट गए। ठीक ना, ये सारी चीज़ें हुई जब उनको युद्ध के बारे में पता चला। ठीक ना,
लेकिन जैसे जैसे वार आगे बढ़ता चला गया, जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता चला गया, ठीक ना, जो सार थे, सार मतलब यानी जो राजा थे सार निकोलस टू, ठीक ना, वो जो मेन पार्टी होती थी उस समय ड्यूमा की, जो मेन पार्टी थी ड्यूमा में, ड्यूमा मतलब पार्लियामेंट में, जैसे आपको मैंने बताया था कि थर्ड ड्यूमा भी बनी थी जिसमें कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन को मौका मिला था, मतलब वो इलेक्ट होके गए थे, ठीक ना। तो जैसे जैसे युद्ध मतलब आगे बढ़ता चला गया ना, तो वैसे वैसे क्या किया गया, सार ने यानी जो राजा थे रशियन एम्पायर के, उन्होंने सलाह लेना बंद कर दिया था। किससे? वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, मतलब जो इलेक्ट होके ड्यूमा में गए थे, ठीक ना, उनसे सलाह लेना उन्होंने क्या किया, बंद कर दिया, ठीक ना। और जब सलाह लेना बंद कर दिया तो लोगों के मन में एक निगेटिव मैसेज गया, ठीक ना, निगेटिव मैसेज गया कि अब क्या कर रहा है राजा, अपने मन की कर रहा है, ठीक ना, राजा हमारे हमारे भलाई के लिए नहीं कर रहा, मतलब उसको जो जिस तरीके से इच्छा हो रही है उस तरीके से कर रहा है, ठीक ना। इस तरीके से लोगों में मतलब एक निगेटिव फीलिंग आई, क्योंकि जाहिर सी बात है, मानिए कि वो क्या है, इलेक्ट होके लोगों द्वारा, मतलब इलेक्ट होके लोगों द्वारा गया है पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में गए हैं तो पार्लियामेंट में जब उन्हीं के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो जाहिर सी बात है लोगों में क्या होगा, एक गुस्सा होगा, ठीक ना। और धीरे धीरे क्या हो गया, जो लोगों का सपोर्ट था राजा के प्रति, जैसे मैंने बताया कि शुरुआत में लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा मतलब इकट्ठे हो गए, साथ देने का वादा किया है सार निकोलस टू का। लेकिन जब ये सब देखा कि राजा क्या कर रहे हैं, इलेक्टेड जो पार्लियामेंट, इलेक्टेड जो पॉलिटिशियन है उनकी बात नहीं मान रहे, तो उन्होंने क्या किया, अपना समर्थन देना धीरे धीरे कम कर दिया। और देखिए और क्या था, इसका इसका भी कारण था, ठीक ना, कि क्यों मतलब लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो एक था कि उनके वहाँ पे जो रसिया में था, रसिया में क्या हो रहा था, जो एंटी जर्मन सेंटिमेंट, मतलब जो जर्मनी विरोधी जो भावनाएं थी, ठीक ना, बहुत चरम पर थी, ठीक ना। जर्मनी विरोधी भावनाएं क्या थी, बहुत चरम पे थी, मतलब इतना ज़्यादा लोग जर्मन के विरोध में आ चुके थे, जर्मनी के विरोध में आ चुके थे कि उन्होंने क्या किया, जो सेंट पीटर्सबर्ग शहर था रसिया में, जो कि एक जर्मन नेम था, सेंट पीटर्सबर्ग क्या था, एक जर्मन नेम था, उसका नाम वो लोग क्या किए, चेंज करके पेट्रोगार्ड कर दिए, ठीक ना। मतलब इतनी ज़्यादा वो लोग क्या थे, इतना ज़्यादा जर्मनी से नाखुश थे, यानी जर्मनी के विरोध में आ चुके थे, कि उन्होंने क्या किया कि जो नाम था सेंट पीटर्सबर्ग से एक जर्मन नेम था, उसको उन्होंने चेंज करके पेट्रोगार्ड कर दिया। अब आपके मन में आ रहा होगा क्वेश्चन कि सर ये सब मतलब क्या, इस तरीके से क्यों जर्मनी के विरोध में लोग आ गए, ठीक ना। रसिया में चीज़ें हो रही हैं, रसिया में राजा बात नहीं मान रहा है, तो जर्मनी का इसमें क्या दिक्कत है, ठीक ना, इसमें जर्मनी का रोल क्या है। तो इस चीज़ को समझिएगा। जैसे कि जो सारीना अलेक्जेंड्रा थी, सारीना अलेक्जेंड्रा, ये कौन थी समझिएगा, ये क्वीन थी, यानी रानी थी, ठीक ना। किसकी रानी थी, मतलब रशियन एम्पायर की रानी थी, यानी सार निकोलस की पत्नी थी। और ये कहाँ की थी, ये जर्मन ओरिजिन थी, मतलब इनका जो जन्म हुआ था, ठीक ना, वो जर्मनी की ही थी, मतलब जर्मनी से ही शादी करके लाए थे इनको, ठीक ना। एंड एक और था, एक व्यक्ति था जिसका नाम था रास्पुतीन। क्या नाम था बाबू, रास्पुतीन था, ठीक ना, जो मतलब गरीब व्यक्ति था, ठीक ना, साधु बोला जाता था, ठीक ना। वो क्या, उसने क्या किया, मतलब जैसे कि इन दोनों के चलते क्या हुआ, लोगों ने क्या किया, राजा को समर्थन देना बंद कर दिया। उनको लगा कि ये दोनों ही क्या हैं, राजा को मतलब क्या कर रहे हैं, उकसा रहे हैं कि वो क्या करे, मतलब हमारे सोल्जर्स का पार्टिसिपेशन जैसे है कि मतलब जो युद्ध हो रहा था, ठीक ना, तो मतलब यही दोनों, उनको लग रहा था कि यही इन्हीं दोनों की बातों को मान रहे हैं, ठीक ना, हमारे जो इलेक्टेड पॉलिटिशियंस हैं उनकी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक ना। इस कारण से लोगों ने क्या किया, इनका विरोध करना शुरू कर दिया था, सपोर्ट भी देना बंद कर दिया था, लगभग बहुत कम कर दिया था समर्थन देना, ठीक ना। आपके मन में हो रहा होगा कि सर ये क्या हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि सारीना जो एलेक्जेंड्रा थी वो जर्मन की निवासी थी, तो लोगों को लगा क्या, यही लगा होगा कि जर्मन की निवासी हैं तो उन्होंने ही सिखाया होगा कि जर्मनी के खिलाफ आपको क्या करना है, आक्रमण नहीं करना है, ठीक ना। इस तरीके की मतलब लोगों के मन में एक सेंटिमेंट गया। और जो रास्पुतीन था ना, वो क्या था, मतलब साधु था, ठीक ना, साधु था एज वेल एज थोड़ा वो मतलब एक तरीके से
जंतर मंतर की मतलब लोगों को लगता था कि वो क्या किया है, राजा के मतलब राजा के दिमाग को कैप्चर कर लिया है, ठीक ना। और जिस तरीके से वो बोल रहा है उसी तरीके से राजा कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक ना। और इस कारण से क्या हो गया, जो राजा थे लोगों के बीच अप्रसिद्ध हो गए, ठीक ना। मतलब उनका जो पहले जो जिस तरीके से शुरुआत में राजा के सपोर्ट में आए थे, धीरे धीरे लोगों ने उनको सपोर्ट देना बंद कर दिया। यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि क्या चीज़ें घटी थी, ठीक ना। रसिया में जब युद्ध शुरुआत हुआ तब लोग बहुत खुश थे, ठीक ना। लोगों ने राजा का साथ देने का निर्णय लिया कि हम राजा का साथ देंगे, अपने देश के लिए युद्ध लड़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे सपोर्ट समर्थन देना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि उस समय जो रानी थी, ठीक ना, अलेक्जेंड्रा, सारीना अलेक्जेंड्रा, वो जर्मन की निवासी थी। तो लोगों को लगा कि ये लोग क्या करेंगे, हम मतलब जर्मन के खिलाफ युद्ध नहीं लड़ेंगे, ठीक ना। और एक जो व्यक्ति था, ठीक ना, रासपुतीन, ठीक ना, उनको लगा कि साधु ने क्या किया है, राजा के दिमाग को कब्जा कर लिया है और वो क्या कर रहा है, उसी राजा उन्हीं के अनुसार चल रहा है, ठीक ना। हमारी बातों को नहीं सुन रहा है, ठीक ना। राजा क्या कर रहा है, रानी की बातों को, और वो जो रासपुतीन है उसी की बातों को सुन रहा है, ठीक ना। हमारे बातों को नहीं सुन रहा है, इसलिए लोगों ने समर्थन देना बंद कर दिया था। यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक ना। अब देखिए, जो वर्ल्ड वार था ना, वर्ल्ड वार वो दो फ्रंट पर लड़ा गया, ठीक ना। यूरोप में मेनली दो फ्रंट पर लड़ा गया, एक ईस्टर्न फ्रंट और दूसरा था वेस्टर्न फ्रंट। तो थोड़ा सा मैं मैप में आपको दिखा दूँ, मैप में आपको ज़रूरी है समझना, ठीक ना। आपके भी बुक में मैप दिया हुआ है, तो आप आसानी से मैप के थ्रू देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि मैप के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि इस तरीके से क्या चीज़ें थी, ठीक ना। तो 1 मिनट आपको मैं मैप के पास ले जाता हूँ, ठीक ना। जैसे ये आपका मैप हो गया, ठीक ना। ये पूरा रशियन एम्पायर था, ठीक ना। ये पूरा रशियन एम्पायर था। ये जर्मनी, ये ऑस्ट्रिया हंगरी, ये फ्रांस, ठीक ना, ये ऊपर ब्रिटेन, ठीक ना। तो वार जैसे मैंने बताया कि आपको क्या लड़ा गया, दो फ्रंट पर, मतलब दो मोर्चे पर लड़ा गया। दो मोर्चे कौन कौन से थे, एक तो इधर से ईस्टर्न फ्रंट पर लड़ा गया, एज वेल एज वेस्टर्न फ्रंट पर लड़ा गया, ठीक ना। वेस्टर्न फ्रंट पर मतलब दो साइड से वार लड़ा गया था, ठीक ना। और बीच में कौन था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सब थे, ठीक ना। अब देखिए क्या हुआ, समझिएगा। वेस्ट में मतलब जो फ्रांस के तरफ से, जिस तरह फ्रांस के तरफ से जो युद्ध लड़ा जा रहा था, वहाँ पे जो सोल्जर होते थे ना, सोल्जर जो होते थे यानी आर्मी जो होते थे, वो क्या करती थी, बहुत रणनीतिक ढंग से क्या करती थी, युद्ध करती थी। वो लोग क्या करते थे, ट्रेंच बना बना के, यानी गड्ढे बना बना के वो लोग क्या करते थे, उसमें छिप छिप के, लेट लेट के क्या करते थे, युद्ध करते थे कि अगर कोई गोली भी चलाएगा तो मतलब बहुत कम चांस रहेगा क्या हो, किसी का डेथ वगैरह हो, ठीक ना। ट्रेंच समझते ना, गड्ढा खोद के, ठीक ना, छुप जाना। जैसे ये माने ज़मीन है, ये क्या करते थे, इसको खोद के नीचे घुस जाते थे और यहाँ पे क्या करते थे, अपना बंदूक रख के इस तरीके से वो लोग क्या करते थे, युद्ध करते थे, ठीक ना। आप देखें वेस्टर्न फ्रंट में देखा जाए वेस्टर्न फ्रंट में जैसे यहाँ पे है, मैंने रसिया है, उस वेस्टर्न में कौन था, ईस्टर्न में कौन था, रशियन एम्पायर थी, यानी रशियन एम्पायर थी, वहाँ की आर्मी थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, आर्मी जो थी, ठीक ना, आर्मी यहाँ पे प्लेन एरिया था, ठीक ना, प्लेन एरिया था। अब यहाँ पे क्या करती थी आर्मी, पीछे हटते जाती थी और युद्ध लड़ते जाती थी। मतलब यहाँ पे लोग पीछे हट हट के युद्ध लड़ रहे थे, ऐसे पीछे, मतलब जैसे यहाँ से युद्ध लड़ना शुरू किया, पीछे भागते चले जा रहे थे, पीछे पीछे हट हट कर लड़ रहे थे। अब जाहिर सी बात है, छुपने वगैरह का जगह नहीं था, तो ये लोग क्या करता था, इसमें क्या होती थी, बहुत बड़ी संख्या में रशियन जो सोल्जर्स थे उनकी जान जा रही थी, ठीक ना। उनकी जान क्या हो रही थी, इसमें बहुत बड़ी संख्या में रशियन सोल्जर्स की जान जा रही थी, ठीक ना। और इस कारण से क्या हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हुई, मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे सोल्जर्स की डेथ हो जाती है, ठीक ना। ईस्ट में, ईस्टर्न प्रांत में बहुत ज़्यादा, ईस्टर्न जो साइड था, मोर्चा था, उसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक ना। किसकी, जो रशियन सोल्जर्स थे उनकी, ठीक ना। अब क्या हुआ, डिफीट, अब ये लोग क्या हो गए, हार गए, ठीक ना। यानी जो ये रशियन एम्पायर था, यानी ईस्टर्न ईस्टर्न साइड से जो रशियन एम्पायर था वो क्या हुआ, जर्मनी और ऑस्ट्रिया और हंगरी से क्या हुआ, हार गया, ठीक ना। और हारा ना, हारा तो उनके लिए एकदम, हार जो था एकदम शॉकिंग था, मतलब एकदम आश्चर्यचकित करने वाला था, ठीक ना। और उनकी जो मोरल था, ठीक ना, मतलब हतोत्साहित करने वाला हार था, ठीक ना। क्यों हतोत्साहित करने वाला, क्यों हार था, क्योंकि पहले तो हार गए, ठीक ना। तो एक तो मतलब इतना बड़ा एम्पायर होके एक हार गए, ठीक ना। तो एक
ये चीज़ें भी उनको मतलब परेशान कर रही थी। दूसरा कि इस हार में उनको बहुत सारे सैनिकों की क्या हुई थी, डेथ हुई थी। बहुत ज़्यादा सैनिकों की क्या हुई थी बाबू, डेथ हुई थी। तो ये भी उनको परेशान करता था, ठीक ना। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, युद्ध किस तरीके से लड़ा जा रहा था, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए क्या होता है, रशियन जो आर्मी, जैसे मैंने बताया कि वो जो युद्ध हुआ जर्मनी ऑस्ट्रिया से 1914-1916 के बीच, इसमें हार गई, ठीक ना। और ये हार बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला था, हतोत्साहित करने वाला था। इसके पीछे कारण था, इसके पीछे क्या कारण था, जैसे मैंने बताया कि एक तो बहुत बड़ा एम्पायर था, तो एम्पायर, उतना बड़ा एम्पायर और हार जाना, ये एक मतलब उनके सॉफ्ट पावर को नुकसान पहुंचाने जैसा था। फिर दूसरा क्या था कि जो युद्ध लड़ा गया उसमें लगभग 7 मिलियन कैजुअलिटी हुई। 7 मिलियन समझते हैं ना, लगभग 70 लाख लोग, 70 लाख रशियन सैनिक क्या हो गए, 70 लाख रशियन सैनिक की डेथ होती है, ठीक ना। 70 लाख क्या होते हैं बाबू, रशियन सैनिक की डेथ होती है इस युद्ध में, ठीक ना। और इससे क्या हुआ, और भी ज़्यादा लोग क्या हो गए, मतलब जो भी रशियन पीपल थे, ठीक ना, वो और भी ज़्यादा क्या हो गए, परेशान हुए इस चीज़ से, ठीक ना। और जैसे 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 कि मैंने आपको बताया कि वो क्या कर रहे थे, पीछे हट हट के युद्ध लड़ रहे थे। क्या कर रहे थे बाबू, पीछे हट हट के क्या कर रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे। कौन, रशियन आर्मी। तो जैसे जैसे वो पीछे हटते थे ना, तो वो क्या करते थे, जो भी क्रॉप्स होती थी, यानी जो भी फसल होते थे, ठीक ना, वो क्या करते थे, उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे। मतलब उसको क्या करते थे, तहस नहस कर देते थे, गोली वगैरह चला देते थे, बम वगैरह फेंक देते थे। और ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि ऐसा इसलिए करते थे कि जो दुश्मन है वो हमारे ज़मीन पर घुस ना जाए, हमारी ज़मीन को कब्जा ना कर ले, ठीक ना। इसके लिए वो ये सारी चीज़ें कर रहे थे, और कोई चांस ना छोड़े कि दुश्मन क्या करे, हमारे देश के इंटरनल इलाके में एंट्री ले सके, ठीक ना। इस कारण से उन्होंने क्या किया, जो भी वहाँ पे पीछे हट रहे थे, तो जो भी ज़मीनें होती थी, जो भी फसलें होती थी, उसको क्या करते थे, अब जाहिर सी बात है उस पर गोला बारूद फेंकेंगे तो फसल खराब होगी, बिल्डिंग तबाह होंगे, ठीक ना। और इस कारण से क्या हुआ, वहाँ पे जो ईस्टर्न इलाके में जो लोग थे, ठीक ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा, वहाँ पे लोगों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, ठीक ना। और क्रॉप्स की तो मैंने बताया कि भारी मात्रा में तबाही देखने को मिली ही, ठीक ना। तो उस कारण से क्या हुआ, जैसे मैंने बहुत बताया कि बहुत सारे बिल्डिंगें भी थी उस साइड में, ठीक ना। मतलब बहुत सारे लोग भी रहते थे, तो वहाँ पे क्या हुआ, इतने ज़्यादा मात्रा में इन्होंने तबाही की थी, मतलब खुद के सोल्जर नहीं, कि लगभग 3 मिलियन रिफ्यूजी। रिफ्यूजी किसको बोलते हैं, वैसे लोग जिनका अपना घर क्या होता है, घर डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो दूसरे जगह जाकर रहते हैं, उनको रिफ्यूजी बोला जाता है, ठीक ना। जिनको अपने घर से निकाल दिया जाता है या किसी कारणवश वो घर छोड़ के निकल जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, रिफ्यूजी बोला जाता है। तो लगभग 3 मिलियन रिफ्यूजी को सेंट्रल रशिया में, फिर अब जाहिर सी बात है उनका घर तो तबाह हो गया था, तब क्या होंगे, जो मेन रशिया रीजन था, मेन रशियन एम्पायर था, तो वहाँ पे वो लोग क्या हो गए, आए, ठीक ना। अब जाहिर सी बात है वहाँ पे लोग आएंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा जो पॉपुलेशन रेशियो है वो गड़बड़ होगा, ठीक ना। तो वो भी चीज़ें प्रॉब्लम थी, ठीक ना। अब देखिए क्या हुआ, सिचुएशन और भी ज़्यादा क्या हो गई, मतलब सिचुएशन, ये सारी जो भी सिचुएशन था, ठीक ना, इसने क्या किया, ये जब परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई रसिया में, इसने राजा को, मतलब राजा या उसकी सरकार को मतलब बदनाम कर दी। पूरे रसिया पीपल के नज़र में ये सारी चीज़ें के कारण सार बहुत ज़्यादा अनफेमस हो गए, ठीक ना। मतलब उनका विरोध होने लगा चारों बगल, ठीक ना। अब जो सोल्जर्स थे वो भी इस तरह के वार नहीं लड़ना चाहते थे। क्यों वार नहीं लड़ना चाहते थे, क्योंकि ये क्या थे, जैसे कि मैंने बताया कि ये लोग क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डेथ हो रही थी रसिया की, ठीक ना। मतलब रशियन सोल्जर्स की, तो वो भी नहीं चाह रहे थे कि ऐसे वार लड़े जिसमें केवल हमारे ही क्या हो रहे हैं, हमारे ही लोग की डेथ हो रही है, ठीक ना। तो इस कारण से वो इस तरह की युद्ध भी लड़ना अब आगे नहीं चाह रहे थे, ठीक ना। ये चीज़ें हुई, ठीक ना बाबू, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए क्या होता है, अब हमसे क्वेश्चन पूछता है कि वार का क्या प्रभाव पड़ा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ 1914 या एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन द रशियन सोसाइटी। तब देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ा। वार का बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा इंडस्ट्री पर। जो रशिया में इंडस्ट्री थी उस पर इसका बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा। क्या गंभीर प्रभाव पड़ा समझते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जो रसिया में क्या थे, पहले ही ये तो आपको पता होगा कि इंडस्ट्री बहुत कम संख्या में थे, ठीक ना।
इंडस्ट्री बहुत कम संख्या में भी थे, ठीक ना। और क्या हुआ कि जो भी इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल की जो ज़रूरत पड़ती थी ना, मतलब जो कच्चा पदार्थ जिससे वो लोग यूज करके क्या करते थे, इंडस्ट्रियल गुड्स बनाते थे, वो क्या होता था अलग अलग रीजन से होकर रसिया में आता था। मतलब अलग अलग क्षेत्रों से रॉ मटेरियल्स वो लोग मंगाते थे और उसका यूज करके वो गुड्स वगैरह बनाते थे। लेकिन जब क्या हुआ, जब युद्ध हुआ ना, तो उन्होंने क्या किया, जर्मनी यानी जो उसके विपरीत जो युद्ध लड़ रहा था, उसने क्या किया, उसने ये एक सी था वहाँ पे, बाल्टिक सी, ठीक ना। आप अगर डायग्राम देखे होंगे, अभी मैप खोलेंगे तो आपको दिखाई देगा बाल्टिक सी। वहाँ से क्या होती थी, रसिया में जो भी शिप्स के थ्रू क्या होती थी, रॉ मटेरियल पहुँचाई जाती थी। तो अभी जर्मन ने क्या किया, जर्मन जो एम्पायर थी उन्होंने क्या किया, उस सी पर अपना कंट्रोल कर लिया था, ठीक ना। तो अब कोई भी सामान, कोई भी शिप को क्या करते थे, रसिया में एंट्री लेने ही नहीं देते थे, ठीक ना। क्या होते थे, कोई भी रसिया के जो सामान, मतलब कोई भी रसिया की शिप जाती थी, ठीक ना, इंडस्ट्री वगैरह के लिए या रॉ मटेरियल्स वाली कोई शिप जाती थी, उसको वो लोग क्या करते थे, रोक देते थे। अब जाहिर सी बात है, इनकी क्या हुई, रॉ मटेरियल्स बहुत ही जल्दी तेज़ी से क्या हो गया, ख़त्म हो गया। किसकी, रसिया में जो इंडस्ट्री थी उनकी, ठीक ना। मतलब पूरे यूरोप में सबसे पहले इन्हीं का रॉ मटेरियल क्या हो गया, ख़त्म हो गया। मतलब जिससे वो लोग क्या करते थे, सामग्री बनाते थे, ठीक ना। जो सामग्री बनाए, मतलब जिसका यूज करके वो लोग इंडस्ट्रियल गुड बनाते थे, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। अब इससे क्या हो गया, आप जाहिर सी बात है, इंडस्ट्रियल जो भी गुड्स हो गए बनना बंद हो गए, ठीक ना। 1916 तक क्या हुआ, रेलवे लाइन भी टूट चुका था वहाँ पे, ठीक ना। मतलब जो रेलवे लाइन थी जिसके थ्रू तो वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह आयात वगैरह करते थे, ट्रांसपोर्ट वगैरह करते थे, ये भी टूट चुकी थी, ठीक ना। अब क्या हुआ, जो एबल्ड बॉडी लोग थे, एबल्ड बॉडी मतलब समझते हैं ना, जो सक्षम थे शरीर से, मतलब हष्ट पुष्ट आदमी थे, मतलब हट्टे कट्टे जो व्यक्ति थे, ठीक ना। वो क्या हो गए, उनको अब युद्ध पर भेजा गया। अब उनको क्या करने जाने लगा, युद्ध पर भेजा जाने लगा, मतलब युद्ध करने के लिए अब उनको भेजा जाने लगा, ठीक ना। इसका नतीजा क्या निकला कि रसिया में जो मेन सोसाइटी थी वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे लेबर शॉर्टेज हो गया। मतलब जो मजदूर की कमी देखने को मिली। मजदूर की कमी होने के कारण क्या हुआ, जो छोटे छोटे जो दुकान होते थे, ठीक ना, जहाँ पे एसेंशियल गुड्स मिलते थे, मतलब जो ज़रूरी के सामान जो हो गए, जैसे आटा हो गया, चावल हो गया, इस तरह की जो भी ज़रूरी सामानें मिलती थी, और जो छोटे छोटे दुकान थे, ठीक ना, ये सब बंद हो गए, ठीक ना। और इसमें और भी प्रॉब्लम देखने को मिलता था कि जो बड़ी संख्या में जो ग्रेन होता था, अनाज होता था, वो क्या किया जाता था, भेज दिया जाता था आर्मी को, क्योंकि आर्मी युद्ध लड़ रही थी। तो जितना आर्मी, बहुत ज़्यादा आर्मी युद्ध लड़ रही थी, तो वहाँ पे अनाज चला जाता था, बहुत सारा अनाज। तो मेन सोसाइटी में क्या होता था, अनाज बहुत कम बचता था। और जैसे मैंने आपको बताया कि 3 मिलियन रिफ्यूजी, वहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा, अब आपको समझ में आया होगा कि 3 मिलियन रिफ्यूजी क्या हुए थे, ईस्ट रसिया से, मेन रसिया, सेंट्रल रसिया में आए थे। तो अब जाहिर सी बात है कि जब क्या करेंगे, वहाँ से रिफ्यूजी यहाँ पे आएंगे तो खाने वगैरह, तो खाने होने के लिए तो उनको भी चाहिए होगा ना। तब जाहिर सी बात है, जनसंख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। पहले कम थी तो थोड़ा सा मेंटेन हो जा रहा था, अब क्या हो गई, जनसंख्या ज़्यादा हो गई, अब फूड क्या है, कम है। तो जाहिर सी बात है, फूड शॉर्टेज देखने को मिल रही थी, ठीक ना। पूरे रशियन एम्पायर में फूड शॉर्टेज देखने को मिला, ठीक ना। क्या हो गया, जो लोग थे, ठीक ना, शहर में, ठीक ना, वहाँ पे लोगों को ब्रेड, फ्लोर, ये सब घटित, मतलब बहुत वहाँ पे बहुत कमी इसको देखने को मिली, बहुत ज़्यादा कमी इनको झेलना पड़ा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ा, ठीक ना। कह रहा है कि विंटर 1916 तक तो ये माहौल हो गया था कि ये लोग क्या करते थे, मतलब ब्रेड शॉप पर, मतलब जो दुकानें होती थी आटा वगैरह की, जहाँ ब्रेड वगैरह मिलता था, वहाँ पे दंगे एकदम आम बात हो चुकी थी, ठीक ना। दंगे एकदम आम बात हो चुकी थी, ठीक ना। तो ये सारा मतलब पूरा एकदम वहाँ पे रसिया में जो स्थिति थी, टर्बुलेंट स्थिति फिर बनी हुई थी, ठीक ना। तो ये आपने देखा रशियन एम्पायर के बारे में, क्या देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार ने किस तरीके से रशियन एम्पायर को क्या किया, प्रभावित किया, क्या सिचुएशन बनी। अब जो फिर से, जैसे मैंने आपको बताया कि इस कारण से क्या हुआ, पूरे रसिया में राजा के प्रति नाराज़गी हो चुकी थी, ठीक ना। पूरे लोग राजा से क्रोधित थे, गुस्सा थे, नाराज़ थे, ठीक ना। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, स्कार्सिटी थी फूड की, ठीक ना। अब क्या होगा, अब ज़रूर फिर कोई ना कोई क्या होगा, रेवोल्यूशन, मतलब एक आपको समझ में आ रहा होगा कि फिर कोई ना कोई विद्रोह होगा कि ये सारी चीज़ें जो हुई हैं इसको दूर किया जाए। तो हम लोग आगे देखेंगे और जो रेवोल्यूशन होता है उसको आगे पढ़ेंगे, ठीक ना।
तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।